नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। आज मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का एक इतना बेहतरीन और इतना शानदार टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और उस टॉपिक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो टॉपिक है ये छोटे से छोटी क्लास से स्टार्ट होकर बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखा जाता है। चलिए बात करते हैं उस टॉपिक की जिससे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उस टॉपिक की बात यह है कि हमने फ्रैक्शंस बहुत बार पढ़ा है लेकिन उनकी जो डीपली नॉलेज है वो आज तक नहीं ली है। तो यदि आप फ्रैक्शंस के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ न जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों के द्वारा मेरे पिछले वीडियोस में मैंने फ्रैक्शंस की जो नॉलेज दी है, बेसिक नॉलेज, तो उन्हें आप देख लें और सीखें कि जो फ्रैक्शंस होती है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उनको इंटरचेंज कैसे किया जाता है। ये सभी जानकारियाँ मैंने अपने पिछले वीडियोस में दी हैं। यदि आपने अभी तक न देखी हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक से डायरेक्ट ही उनको देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक भी उन्हीं फ्रैक्शन से रिगार्डिंग है। उस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम आज जिसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बनाना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, उसका क्या तरीका है। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत बार ये देखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं, उन्हें ऐड करने के लिए, लेस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कहा जाता है या उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर कि कैसे हम अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बना सकते हैं। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में हल्की सी छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन अपने पिछले वीडियोस में दे रखा है, फिर भी हम चलते हैं छोटे से इसके डिस्क्रिप्शन पर कि हम जान जाएं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। तो आपने कई बार ये फ्रैक्शंस देखी होंगी कि दशमलव के बाद जो नंबर्स होते हैं वो लगातार आते रहते हैं और कभी भी ये डिवीजन या दशमलव के बाद ये जो नंबर्स है, ये जो डिजिट्स हैं, ये कभी भी थमते नहीं हैं और डिवीजन चलते जाता है, चलता जाता है, ये कहीं भी नहीं रुकता है। तो इसे ही हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता और साथ के साथ कुछ नंबर, एक या दो नंबर यानी एक या दो डिजिट आपस में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सेम एज इट इज रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए 1 पॉइंट यानी डेसिमल 1 डेसिमल के बाद जो 3 वाला डिजिट है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है और ये डिवीजन यानी ये डेसिमल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। इस प्रकार की भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएं, सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएं, ये आज हम अपने टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके सिखाने वाला हूं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनाएं। वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। तो चलिए चलते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 0.6 और उसके बाद मैंने 6 6 6 इस तरीके से एक फ्रैक्शन ले ली। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है हम उसे दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर रिपीट होता है, चाहे वो जो डिजिट रिपीट होता है वो एक डिजिट हो चाहे दो डिजिट हो, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रिपीट होने वालों के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसे हम
नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग है उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करने का जो सबसे पहला तरीका, जो कि एक लेंथी तरीका भी है लेकिन छोटी क्लासों के लिए तो बेस्ट मेथड यही है। तो चलिए सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो फ्रैक्शन दी हुई है उसे आपको x मान लेना है। क्या कर लेना है? x मान लेना है। तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, और 6 बार को हम बढ़ाकर, जिस तरीके से ये रिपीट होता है उस तरीके से हम इसको क्या लिख देते हैं? बढ़ाकर लिख देते हैं। तो यानी x बराबर क्या हो गया? 0.6666 डैश 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 डैश। ठीक है, मान लिया। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पर 6 वाला जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक ही डिजिट ऐसा है जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ध्यान रखना, आपको दोनों तरफ, दोनों साइडों को, बराबर के इधर वाले साइड को भी और बराबर के इधर वाले साइड को भी क्या कर देना है? एक जीरो वाली संख्या से, एक जीरो वाली जो नंबर होती है उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो एक जीरो वाली नंबर जो होती है आपको पता है वो 10 होता है। ऐसे ही 2 जीरो वाला 100 होता है, 3 जीरो वाला 1000 होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हमें दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हमने दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हो गया, x को जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, और जब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.666। इस तरीके से ये आंसर चलता जाएगा। हम इसको तो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। और आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए 10x में से x को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 9x। 9x इज इक्वल टू 6.666 में से जब हम इसे लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली फॉर 6। तो क्यों? क्योंकि ये जो बार बार जो रिपीट होने वाले जो 6 थे वो आपस में क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपका जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 6। और इस तरीके से आप x इज इक्वल टू आंसर लिखेंगे 6/9, और कट करने के बाद जो आंसर होगा वो होगा 2/3। इस तरीके से आपने जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन थी उसको आपने किस में चेंज कर लिया है? साधारण भिन्न में, यानी सिंपल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर लिया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आसानी से आपको ये समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल है छोटा सा। हाँ, तो मैंने जो नंबर लिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो ली है वो मैंने ले ली 1.3333, ये ले ली। इस तरीके से इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1.3 का बार भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे क्या मान लेना है? x मान लेना है। क्या मान लेना है? x। तो 1.3, और इसको हम बड़े रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो चलिए अब आप ही बताइए कि आप जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको देखने को मिला एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार। तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। यदि 2 डिजिट रिपीट होते तो आपको 100 से, यदि 3 डिजिट रिपीट होते तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होता। तो चलिए दोनों साइड को, इस साइड को भी और इस वाली साइड, दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 10x इज इक्वल टू 13.3333। इस तरीके से आंसर चलता जाएगा। आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, जो दोनों जो इक्वेशन है उनको क्या कर लेना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9x इज इक्वल टू 13.3333 में से जब हम 1.33 को लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12। आगे जैसे हम सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 12/9, और कट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4/3। तो आपकी जो सिंपल फ्रैक्शन है वो अब आपके सामने आ गई है।
तो अब आपको ये जो बेसिक तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये तो है छोटी क्लासों के लिए। बात करें हम कंपटीशन में, तो कंपटीशन में हमें इतना लेंथी तरीका नहीं अपनाना होता है और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करें, तो चलिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको देखते हैं। तो वापस मैं यही एग्जांपल लेना चाहूँगा कि 1.33333 इस तरीके से कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको जैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में जैसे ही हम चेंज करेंगे तो आप बताइए इसे हम 1.3 का बार भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान देना है हमेशा कि पॉइंट के पहले पॉइंट के, अब शॉर्टकट जो ट्रिक है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस वीडियो पर और देखिए किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इसको एक ही लाइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको डेसिमल से पहले जो नंबर दिया हुआ है वो ऐसे के ऐसे एज इट इज लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए एक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को भी हमें ऐसे के ऐसे एज इट इज लिखना है और अपोन में जितने नंबरों के जितने डिजिट के ऊपर यदि बार लगा हुआ है उतने 9 अपोन में लिख लेना है, उतने 9 अपोन में लिख लेना है। तो बताओ एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब आपको कितनी बार 9 लिखना है, एक बार। तो बताइए अब ये हमारे सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन सामने आ चुकी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी, मिश्र भिन्न आ चुकी है। मिश्र भिन्न को हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 9 बन जा 9 और 3 12 अपॉन क्या हो जाएगा 9 और जैसे ही हम कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 और हम आंसर पर पहुंच गए। तो बताइए ये तरीका शॉर्ट है या नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं जिससे और आपको ये जो तरीका है शॉर्ट ट्रिक जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो। हम एग्जांपल लेते हैं 0.1272 और इसमें जो बार लगा हुआ है वो 7/2 पर लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है, 7/2 पर। तो चलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में डायरेक्ट ही चेंज करना सीखते हैं। तो चलिए कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि डेसिमल से पहले कोई नंबर है 0 के अलावा तो उसे एज इट इज लिखना है और 0 है तो हमें उसे छोड़ देना है। तो चलिए हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर है उसे हम एज इट इज लिखेंगे 1272 और अपोन में हमें अब क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यही ध्यान देनी है कि अपोन में हमें जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बताइए 1 और 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 हमें नीचे लिख लेने हैं। क्या कर लेने हैं, उतने 9 हमें नीचे। तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 9 हमने लिख लिए हैं, 9 ठीक है। अब यदि बार वाले नंबर्स डिजिट से पहले, बार वाले डिजिट से पहले यदि कोई डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बार नहीं है उतने 0 हमें इसके बाद लिखना है, 9 के बाद लिखना है। तो बताइए इनसे पहले ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो बिल्कुल है कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स, तो हमें 2 0 इसके आगे लिखने हैं। यदि यहाँ 3 डिजिट्स होते तो 3 0, 4 होते तो 4 0। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और एक और काम एक्स्ट्रा करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जो ये नंबर है इसको एज इट इज ऊपर वाले में से हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है और आप अपने सिंपल फ्रैक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो दशमलव के बाद जो नंबर है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, जितने नंबरों के ऊपर, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने नीचे हम 9 लिखेंगे। यदि बार वाले डिजिट से पहले कोई डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बार नहीं है उतने 0 हम इसके 9 के आगे लिखेंगे और जो बिना बार वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम, उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरीके से आप अपने सिंपल फ्रैक्शन पर पहुंच जाएंगे। तो जब लेस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1260/9900। 0 से 0 कट करेंगे, फिर हम इन्हें 3 से जैसे ही कट करेंगे तो आंसर होगा 42। अपोन में हम बात करें तो 330। फिर हम इसे देखें तो पता चला कि हमारे को ये 2 से भी कट हो रहा है, तो जैसे ही 2 से कट करेंगे तो 21/165 इस तरीके से आंसर। फिर आगे चेक किया तो ये फिर कट हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है। तो देखिए किससे कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है। तो 3 से हम इसको जैसे ही कट करेंगे तो 7/3
7.55 इस तरीके से हमारा आंसर 7/55 आ जाएगा। तो बताइए अब आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट करना सीख लिया है या नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के उसको कीजिए, आंसर कमेंट में डालिए और इस ट्रिक के बारे में भी कमेंट में डालिए कि आपको ये ट्रिक किस प्रकार किस तरीके से समझ में आई, अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आपके लिए जो होमवर्क है वो है कि एक डेसिमल नंबर है 5.3333। इस तरीके का एक क्वेश्चन है जिसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। और एक और क्वेश्चन, मैं एक नहीं दो क्वेश्चन आज आपको देता हूं, दोनों क्वेश्चन आप बैठ के घर पे सोल्व करें। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो है 0.1252। इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए घर पे बैठ के कि आपका आंसर किस तरीके से आता है। ज़रूर आप इसका आंसर मुझे कमेंट में डालें जिससे कि मुझे लगेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।